हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है माई टीचर, यानी मेरे शिक्षक। तो दोस्तों, इस कहानी में अध्यापक अपने छात्रों को किस तरीके से पढ़ाते हैं और अध्यापक का छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार होता है, इस कहानी में बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी में अर्थ करना सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, और इस कहानी में आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सुभाष चंद इज आवर क्लास टीचर। ये होता है सुभाष। चंद इज माने हैं, आवर माने हमारे, क्लास टीचर माने होता है कक्षा अध्यापक। तो देखो, इसमें इज आर एम के प्रयोग में से आया है। तो देखो, सुभाष चंद हमारे कक्षा अध्यापक हैं। देखो, ही टीचेज अस इंग्लिश। तो देखो, ही माने वह, टीचेज माने होता है पढ़ाते हैं, अस माने हमको, इंग्लिश माने होता है अंग्रेजी। तो देखो, पहले ये समझो, जो इसकी जो मेन वर्ब है, इसमें जो टीच आया है, इसमें ईएस लगा हुआ है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, वह हमको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ही इज अबाउट 34 ईयर्स ओल्ड। ही माने वह, इज माने हैं, अबाउट माने होता है के बारे में या लगभग, बारे में या फिर लगभग भी होता है। 34 होता है 34। ईयर्स माने होता है वर्ष। तो देखो, यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब आई है, तो यहाँ इज आर एम के प्रयोग में से है। तो देखो, वह लगभग 34 वर्ष के हैं। तो देखो दोस्तों, अब तक आपने क्या सीखा। तो वो सुभाष चंद, जो सुभाष चंद हैं वो हमारे कक्षा अध्यापक हैं। तो वह हमको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यानी सुभाष चंद हमारे कक्षा अध्यापक हैं, वो हमको अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो वह लगभग 34 वर्ष के हैं। तो चलो आगे देखते हैं। ही ऑलवेज वियर्स सिंपल ड्रेस। तो देखो, ही माने होता है वह, ऑलवेज माने होता है सदा या सदैव या हमेशा। यहाँ हम हमेशा लिख दे रहे हैं। वियर्स माने होता है पहनना। सिंपल ड्रेस माने होता है सादा कपड़े। तो देखो, यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वियर माने होता है पहनना, इसमें एस लगा हुआ है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है और इसमें से ऑलवेज का
और इस वाक्य में ऑलवेज का प्रयोग आया है। तो देखो, वह हमेशा सादा कपड़े पहनते हैं। तो ही स्पीक्स वेरी सिंपल इंग्लिश। तो ही माने होता है वह, स्पीक्स माने होता है बोलना, वेरी माने बहुत, सिंपल माने होता है सरल या सीधा, इंग्लिश माने होता है अंग्रेजी। तो देखो, यहाँ जो स्पीक आया है, स्पीक जो वर्ब आई है, इसमें एस लगा हुआ है। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं वर्ब में एस या एस लगाते हैं। तो देखो, वह बहुत सरल अंग्रेजी बोलते हैं। जो सुभाष चंद्र हैं वो कैसी अंग्रेजी बोलते हैं? वह बहुत सरल अंग्रेजी बोलते हैं। तो ही इज हार्ड वर्किंग, ही माने वह, इज माने हैं, हार्ड वर्किंग माने मेहनती, हार्ड वर्किंग माने होता है मेहनती। तो देखो, वह मेहनती हैं। कौन है मेहनती? यानी सुभाष चंद्र, और वह मेहनती भी हैं। ही इज वेरी काइंड टू ऑल, ही माने वह, इज माने हैं, वेरी माने बहुत, काइंड माने दयालु, टू ऑल माने सभी के लिए, टू ऑल माने होता है सभी के लिए। तो देखो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब इज आया हुआ है। तो यह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो देखो, वह सभी के लिए बहुत दयालु हैं। तो वो कैसे हैं? तो वह सभी के लिए बहुत दयालु हैं। कौन? सुभाष चंद्र। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर स्टूडेंट्स, ही माने होता है वह, ऑलवेज माने होता है हमेशा या सदा या सदैव, कुछ भी कह सकते हैं, हमेशा। हेल्प्स माने होता है सहायता करना। पुअर स्टूडेंट्स माने होता है गरीब छात्रों। तो देखो, यहाँ पर भी जो वर्ब आया है हेल्प, इसमें एस लगा हुआ है। तो एस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं और एक वचन सब्जेक्ट के साथ में। तो इसमें एस लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, वह हमेशा गरीब छात्रों की सहायता करते हैं। तो कौन? जो सुभाष चंद्र हैं वो हमेशा गरीब छात्रों की सहायता करते हैं। तो देखो, ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स वेरी मच। तो देखो, ही माने क्या होता है? वह, लव्स माने प्यार करते हैं या प्यार करना, ठीक है। ऑल माने होता है सभी, स्टूडेंट्स माने होता है छात्र, वेरी माने होता है बहुत, वेरी मच माने होता है बहुत अधिक, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे भी देखो, जो हमारा जो वर्ब आई है, तो वर्ब है लव, और लव में लगा हुआ है एस। तो देखो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो, इसका अर्थ कैसे करेंगे? वह सभी छात्रों से बहुत अधिक प्यार करते हैं। सो आई लाइक हिम वेरी मच। सो माने होता है इस लिए, आई माने होता है मैं, लाइक माने पसंद करना,
हिम माने उसे, वेरी मच माने बहुत अधिक। तो देखो यहाँ पे जो सो है, सो का अर्थ निकलेगा इसलिए। और यहाँ और ये यहाँ लायक है, इसमें लायक जो वर्ब आया है इसमें एस आई एस नहीं लगा हुआ है और कोई भी फॉर्म भी चेंज नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसलिए मैं उन्हें बहुत अधिक पसंद करता हूँ।